2024 को खत्म होने में 1 महीने से कम का समय बचा है और इस साल के शुरू में कितने लोगों ने सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी को बदल दूंगा और कितने लोग थे जिन्होंने अपनी बॉडी बनाने की सोची थी, यूट्यूब पर कंटेंट बनाने की सोची थी और खुद का बिजनेस बनाने की बात करते थे। पर क्या सच में इसके ऊपर अपने काम किया या फिर जो मोटिवेशन साल के शुरू में था वह समय बीतते हुए क्या चला गया? अगर आपको अब एहसास हो रहा है कि अगर मैं साल के शुरू से अपने गोल्स के ऊपर काम किया होता तो मैं जो अभी हूँ उससे 100 टाइम्स बेहतर होता। पर समय वापस नहीं आता, लेकिन आपके पास अगले साल को अपना बनाने का पूरा मौका है। और अगर आप मैट्रिक्स को तोड़कर एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसको अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो आप जो आदमी इस साल थे उसे बिल्कुल ही अपोजिट और सक्सेसफुल माइंडसेट के साथ आप निकलेंगे। पर उस 5 चीजों के बारे में जाने से पहले आप ये जान ले कि उन 5 चीजों से भी बढ़कर आपका कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर घर का बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कितना भी ऊंचा घर बना ले वह बार बार गिरता ही रहेगा। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट के ऊपर। बी ओपन टू लर्न का मतलब ये नहीं है कि हर चीज को सीखना शुरू कर दो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसी आदतें अपनाएं जो आपको कहीं नहीं ले जाएं, जैसे सट्टा खेलना या शराब पीना। अगर आपने ऐसा सोचा तो यकीन मानिए न मैट्रिक्स का पता चलेगा न आपकी जिंदगी का। बी ओपन टू लर्न का असली मतलब है उन चीजों को सीखना जो आपके जीवन को आगे बढ़ाए। आज के समय में वो कौन सी चीजें हैं? कोई पसंदीदा स्किल जो आपको बेहतर बनाए। आज तो AI का जमाना है। सोचिए अगर आप आज से कुछ नया सीखना शुरू करें तो 1 साल बाद आप कहाँ होंगे? आप खुद को पहले से कहीं बेहतर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, दूसरों की सोच के चक्कर में मत पड़िए। लोग क्या कहेंगे, यही तो सबसे बड़ा जाल है। हर कोई खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने में लगा है और अगर आप दूसरों को देखना शुरू करोगे तो कोई ना कोई आपको रोकने के लिए तैयार बैठा होगा। तो करना क्या है? सबसे पहले अपने लक्ष्य को साफ करें। जो करना चाहते हो उसे लिख लो, चाहे वो कोई स्किल हो, कोई सपना हो या कुछ और। इसे अपनी दीवार पर लगाओ, अपने फोन का वॉलपेपर बनाओ, कहीं भी जहां आप इसे हर दिन देख सको। क्योंकि यकीन मानिए ऐसे दिन आएंगे जब सीखने का मन नहीं करेगा। उन दिनों ये छोटे छोटे रिमाइंडर आपको याद दिलाएंगे कि आप क्यों शुरू हुए थे। और एक नियम हमेशा याद रखो, जो काम शुरू किया है उसे खत्म किए बिना मत छोड़ो। अगर आप किसी काम को बस आधे रास्ते में छोड़ने के लिए शुरू कर रहे हो तो उसे शुरू करने का क्या फायदा? चलो मान लेते हैं आपने एक नई स्किल सीख ली, एक बड़ी जीत है ना। लेकिन क्या काम यही खत्म हो गया? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप गलत हैं, क्योंकि असली सफर तो अब शुरू होता है। जो स्किल आपने सीखी है उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कदम वो है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। जितना आप अपनी स्किल को इस्तेमाल में लाएंगे उतना ही आप उसे बेहतर समझेंगे और जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही बेहतर। लेकिन जल्दी शुरू करना आसान नहीं है, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। 95% लोग हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं ये मुझसे नहीं होगा। यही सोच उन्हें पीछे छोड़ देती है। लेकिन फिर आते हैं वो बचे हुए 5% लोग जो इन चैलेंजेस का डटकर सामना करते हैं, जो गिरते हैं फिर उठते हैं। और इन्हीं लोगों में से निकलते हैं वो लोग जो कल के मिलियनर्स और बिलियनर्स बनते हैं। अब सवाल ये है, क्या आपको खुद पर विश्वास है? क्या आप उन 5% लोगों में शामिल हैं जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो खुद से वादा कीजिए, आई विल डू इट नो मैटर व्हाट इट टेक्स। क्योंकि असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो शुरू करते हैं, चलते रहते हैं और कभी हार नहीं मानते। अगर आपने अपनी जिंदगी में कुछ शुरू किया है तो यकीन मानिए आपने एक बेहतरीन कदम उठाया है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस कुछ को बड़ा बनाने के लिए एक और चीज जरूरी है, रिस्क लेना। लेकिन रुकिए, रिस्क लेना तो समझ आता है, मगर सवाल ये है कैलकुलेटेड रिस्क लेना क्यों जरूरी है? पहले इसका मतलब समझते हैं। रिस्क का मतलब है एक ऐसा कदम जो आपको 2 रिजल्ट्स दे सकता है। पहला है या तो आप हार जाएंगे या फिर इतनी बड़ी जीत हासिल करेंगे जो आपने शायद अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। अब आप सोच रहे होंगे जो लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं वो आखिर मुझसे अलग क्या करते हैं? तो जवाब है कुछ भी नहीं। उनमें और हम आम लोगों में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ एक चीज का है, रिस्क मैनेजमेंट। हम सब रिस्क लेते हैं लेकिन ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। और वह गलती क्या है? और वह गलती है लोग रिस्क लेने से डरते हैं और यही डर उन्हें रोक देता है। अब सोचिए, अगर आप अभी इस वक्त जब आप जवान हैं रिस्क लेने से डर रहे हैं
तो 70 की उम्र में क्या होगा? क्या आप अपने आप को कोसेंगे, सोचेंगे काश उस वक्त में हिम्मत दिखा पाता? या फिर आप वो इंसान बनना चाहेंगे जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए रिस्क लेने की कला सीखी थी? इस कला को समझना और इसे मास्टर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। चलिए इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। 1, पहला, अपने रिस्क की स्टडी करें। जो कदम आप उठाने वाले हैं उसके बारे में जितना ज्यादा जान सकते हैं उतना जानें। क्या आपके पास सही जानकारी है? क्या ये कदम सही समय पर लिया जा रहा है? दूसरा, बैकअप प्लान बनाइए। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है सिर्फ उम्मीदें रखना नहीं, बल्कि ये भी समझना कि अगर चीजें गलत हुई तो आप कैसे वापसी करेंगे। तीसरा, छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़े फैसले आपको डराते हैं, लेकिन अगर आप अपने रिस्क को छोटे हिस्सों में बांट दें तो आप इसे आसानी से संभाल सकते हैं। देखिए, बड़े सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता रिस्क से होकर जाता है। कहा जाता है जितना शांत होते हैं उतना अधिक सुनने को मिलता है। ये बात संत रामदास जी ने कही थी, और अगर आप गहराई से सोचें तो इसमें जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी हुई है। जरा सोचिए, जब आप किसी कमरे में खामोश बैठते हैं तो आपको अपने आसपास की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। घड़ी की टिक टिक, हवा की सरसराहट और कभी कभी तो अपनी ही सांसों की आवाज। ये खामोशी सिर्फ बाहर की आवाजों को सुनने का मौका नहीं देती, बल्कि आपको अपने भीतर झांकने का समय भी देती है। जब आप कम बोलते हैं तो आप दूसरों की बातों को गहराई से सुन पाते हैं। सामने वाला क्या कह रहा है, उसकी सोच क्या है, उसकी परेशानियां और भावनाएं क्या हैं, इन सब का आप बेहतर अंदाजा लगा पाते हैं। और यह समझ आपको लोगों से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करती है। लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब आपकी खामोशी उन लोगों के लिए जवाब बन जाती है जो आप पर हंसते हैं। मान लीजिए आप कुछ नया कर रहे हैं और लोग आप पर तंज कसते हैं। आप अगर चुप रहें और अपना ध्यान अपने काम पर केंद्रित करें तो वही लोग एक दिन आपकी सफलता के सामने खामोश हो जाएंगे। और अगर वे नहीं भी रुकते तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी मेहनत और आपका काम ही उनका असली जवाब होगा। खामोशी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, आपके खुद के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप बोलना कम करते हैं तो आपके पास सोचने और अपने दिमाग को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का वक्त होता है। वहीं जो लोग हर समय बोलते रहते हैं उनके पास सोचने या ठहरने का समय ही नहीं बचता। खामोशी में एक अद्भुत शक्ति है। यह न सिर्फ आपको सुनने और समझने का मौका देती है, बल्कि आपको अपने भीतर छुपी संभावनाओं को भी पहचानने का अवसर देती है। तो अगली बार जब आप बोलने का मन बनाएं, एक पल रुकें और सोचें, क्या खामोश रहना इस वक्त बेहतर है? याद रखें, खामोशी वह हथियार है जो बिना कोई शब्द बोले सबसे गहरे वार कर सकती है। इसे समझें और इसे अपनाएं, क्योंकि असली जीत हमेशा शोर में नहीं बल्कि खामोशी के उस ठहराव में मिलती है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सफलता का सबसे अहम हिस्सा क्या है? आपके सपने, आपकी मेहनत या आपकी किस्मत? ये सब जरूरी है, लेकिन एक चीज है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, आपका नेटवर्क। नेटवर्क मतलब वो लोग जो आपकी जिंदगी में आपके साथ होते हैं। यही लोग तय करते हैं कि आप कितनी जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। अगर आपके पास अच्छे लोग हैं जो पहले से ही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर चुके हैं तो यकीन मानिए आपका सफर बहुत आसान हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि सही नेटवर्क कैसे बनाएं? असल में अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं और पहले बताए गए 4 पॉइंट्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपका नेटवर्क अपने आप मजबूत होता जाएगा। जब आप अपनी सोच और काम को बेहतर करते हैं तो सही लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आते हैं। याद रखिए, आपका नेटवर्क आपकी सोच और आपके काम पर सीधा असर डालता है। यही तय करता है कि आप कितनी जल्दी और कितनी बड़ी सफलता हासिल करेंगे। इसीलिए हमेशा उन लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करते हैं, आपकी मदद करते हैं और आपके साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आखिरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। हो सकता है ये वीडियो उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला दे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।